अब हम आपको ए लेटर टू गॉड भगवान को एक पत्र का सेकंड पार्ट पढ़ाने चल रहे हैं। देखिए, द वोमन औरत कहती है हु वाज प्रिपेयरिंग सपर जो भोजन पका रही थी। लेंचो की पत्नी जो भोजन पका रही थी रिप्लाइड उत्तर दिया यस गॉड विलिंग हाँ भगवान की इच्छा है। द ओल्डर बॉयज बड़ा लड़का वेयर वर्किंग काम कर रहे थे। द ओल्डर बॉयज बड़े लड़के वेयर वर्किंग काम कर रहे थे इन द फील्ड खेत में। वाइल द स्मॉलर जबकि छोटा वाला वंस वेयर प्लेइंग नियर द हाउस घर के पास खेल रहा था। अनटिल द वोमन जब तक औरत कॉल्ड टू देम ऑल उन सबको बुला रही थी। तभी औरत ने उन सबको बुलाया कम फॉर डिनर भोजन के लिए आओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील यह भोजन का समय था। एट जस्ट तभी लेंचो हैड प्रिडिक्टेड लेंचो ने प्रिडिक्टेड देखा बिग ड्रॉप बड़े बूंदों को आप बड़े बूंदों को ऑफ रेन वर्षा के बिगैन टू फॉल गिरना प्रारंभ कर दिए। इन द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व में ह्यूज माउंटेन बड़े पर्वत ऑफ क्लाउड्स बादल के कुड बी सीन स्पष्ट रूप से देखे जा सकते थे। अप्रोचिंग वर्षा करने के लिए तत्पर थे। द एयर वाज फ्रेश हवा ताज़ी थी एंड स्वीट और मधुर थी। हवा ताज़ी और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन द मैन माने आदमी वेंट आउट बाहर गया नो अदर रीजन देयर टू हैव द प्लेजर उसकी खुशी का कोई दूसरा कारण नहीं था। आप फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी जब उसने अपने शरीर पर वर्षा के बौछार का अनुभव किया। एंड वेन और जब ही रिटर्न वह वापस आया ही एक्सक्लेम्ड वह आश्चर्य में था दीज आर नॉट रेन ड्रॉप ये वर्षा की बूंदें नहीं थी फॉलिंग फ्रॉम द स्काई जो आकाश से गिर रही थी। दे आर न्यू कॉइन्स वे नए सिक्के थे। द बिग ड्रॉप्स बड़ी बूंदें आर 10 सेंट 10 सेंट के बराबर थी एंड द लिटिल वंस आर 5 और जो छोटी बूंदें थी वो 5 सेंट के बराबर थी। सेंट माने पैसा होता है। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन एक संतुष्ट के एक्सप्रेशन से ही रिगार्डेड द फील्ड उसने अपने खेतों का परीक्षण किया। ऑफ राइप कॉर्न पके हुए फसलों को विथ इट्स फ्लावर जिसके फूल ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन वर्षा के कारण ड्रैप्ड गिर रहे थे। बट सडनली लेकिन अचानक स्ट्रॉन्ग विंड तेजी से हवा बिगैन टू ब्लो बहना प्रारंभ कर दी एंड along with the rain very heavy hailstorm began to fall and और along with the rain और लंबी वर्षा very heavy बहुत भारी hailstorm बर्फीली began to fall गिरना प्रारंभ। these truly वास्तव में सच में did resemble न्यू सिल्वर कॉइन ये नए चांदी के सिक्के थे। द बॉयज लड़के स्पॉइजिंग देमसेल्फ उसे इकट्ठा कर रहे थे। टू द रेन वर्षा में रैन दौड़कर आउट टू कलेक्ट इकट्ठा कर रहे थे। द फोर्जन पेरल उस मोती की तरह चमकते हुए बर्फ के टुकड़े को। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ अब वास्तव में खराब होने जा रहा था। स्लैम द मैन आदमी आश्चर्य में था। आई होप मैं आशा करता हूँ इट पासेज क्विकली यह शीघ्रता से समाप्त हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली लेकिन यह शीघ्रता से समाप्त नहीं हुआ। फॉर एन आवर एक घंटे के लिए द हेल रेंड वर्षा होती रही। ऑन द हाउस घर पर। द गार्डन बगीचे में। द हिल साइड पहाड़ी पर। द कॉर्नफील्ड पके हुए फसलों पर। द होल वैली संपूर्ण घाटी में। द फील्ड वाज वाइट खेत सफ़ेद हो गए थे। एज इफ कवर्ड जैसे ढक लिया हो विथ साल्ट नमक ने जैसे उसे नमक ने ढक लिया हो। नॉट ए लीफ रिमेन एक भी पत्ती शेष नहीं थी। ऑन द ट्री पेड़ों पर। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉय फसल पूर्णतः नष्ट हो गई थी। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स
और पौधों से पत्तियां गिर चुकी थी। लेंचो की आत्मा वाज फिल्ड भर गई थी विथ सैडनेस, दुख से। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास, जब तूफान समाप्त हो गया, ही स्टूड, वह खड़ा हुआ, इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, खेतों के बीचों बीच, एंड सेड टू हिज सन, और अपने पुत्रों से कहा, ए प्लेग ऑफ लोकस्टस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। ए प्लेग ऑफ लोकस्टस, भेड़ों की झुंड, वुड हैव लेफ्ट, छोड़ देती है, मोर देन दिस, इससे अधिक, द हेल हैड लेफ्ट नथिंग, जबकि बर्फीली हवाओं ने कुछ शेष नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हमारे पास कोई फसल नहीं होगी। दैट नाइट, आज की रात, वाज सारोफुल वन, सबसे दुखद रात है। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा संपूर्ण कार्य कुछ भी नहीं साबित हुआ। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, यहाँ कोई नहीं है जो हमारी सहायता कर सके। वी शैल ऑल गो हंगर दिस ईयर, इस वर्ष हम भूखों मरेंगे। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सोलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, देयर वाज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। बट लेकिन इन द